तो गुड मॉर्निंग। 10वीं और ITI स्टूडेंटों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। जिन भी स्टूडेंटों को रेलवे से अप्रेंटिस करना था उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। RRCWR ने रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए 5066 सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ, 5066 सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जिन भी स्टूडेंटों को अप्रेंटिस करना था रेलवे से, तो आइए जानते हैं इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी क्या फ़ीस है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन पर जाने से पहले कुछ स्क्रीनशॉट है उस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रेलवे भर्ती 2024 नोटिफिकेशन हुआ है जारी। कुल पद 5066 है। उम्र 15 से 29 वर्ष, 10वीं पास और 9 एग्जामिनेशन। महिला और पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर को है। ओके। रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती आवेदन शुल्क, इसमें क्या शुल्क है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 100 रुपया है, जबकि अन्य वर्गों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। अब इसमें देखते हैं रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती आयु सीमा, इसकी आयु सीमा क्या है। इस भर्ती के लिए आयु सीमा के 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 24 वर्ष तक स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 22 अक्टूबर के अनुसार से इसकी गणना की जाएगी और इसमें सभी वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती शैक्षणिक योग्यता, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है। रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती चयन प्रक्रिया, इसमें भर्ती चयन प्रक्रिया क्या चीज़ है, कैसे है। इस भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों का चयन 10वीं के प्रतिशत और ITI के अंकों के आधार पर होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी की सिलेक्शन की जाएगी। रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती आवेदन प्रक्रिया, इसको आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। रेलवे की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर हमें विजिट करना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे, जहाँ पे नोटिफिकेशन पे नज़र डालेंगे ऑफिशियल। जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ टाइम 23/9/2024 11 बजे से। क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम 22/10/2024 तक है। मतलब 23/9/2024 से लेकर हम 22/10/2024 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली। RRC वेबसाइट, जिसका वेबसाइट है www.rrc.wc.com। कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट will be considered only on the basis of the information filled in the online application। इसमें जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन फिल करना है वो डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अनुसार से ही इसमें फिल करना है। जैसे कि आप ITI के डॉक्यूमेंट के अनुसार से फिल कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह जो भी है, जो भी मार्कशीट है, जो भी मार्क है, नंबर है, वो सब वो डॉक्यूमेंट के अनुसार से ही उसमें फिल करना है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका वो मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है एलिजिबल कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन। एज क्राइटेरिया एज ऑन 22/10/2024 क्लोजिंग डेट है। द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज ऑन 22/10/2024। इसमें 15 ईयर से 24 ईयर्स तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और एज जो काउंटिंग किया जाएगा वो 22/10/2024 से किया जाएगा। और ST SC OBC रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ ST SC एप्लीकेंट एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट। ST SC को 5 साल का छूट दिया जा रहा है और OBC को 3 साल का छूट दिया जा रहा है। और यहीं पे आ जाते हैं पर्सनल विद डिजेबिलिटी PWD अपर एज लिमिट का, तो इसको 10 साल की छूट दी जा रही है। उसके बाद आ जाता है चलिए आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 20/9/2024 को ही जारी हो चुका है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें भर सकते हैं मैट्रिकुलेशन और 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन बोर्ड। इसको 10+2 और 10+10 और 10+2 का स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। प्लस में टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इसमें ITI स्टूडेंट पास आउट भर सकते हैं, जिसका कॉलेज का मान्यता प्राप्त होना चाहिए NCVT और SCVT से। उसके बाद आ जाते हैं नीचे इसमें नोट में देख सकते हैं आप, नोट में है द एप्लीकेशन हुज SSC ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो अभी SSC और ITI का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट फीस एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, आप रिफ़ंड नहीं होगा आपका एप्लीकेशन फ़ी एक बार पेमेंट करने के बाद। और इसका है 100 रुपया चार्ज। और नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD वोमेन एप्लीकेंट। इसमें SC ST PWD और वोमेन को फ़ी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट एट RRCWR वेबसाइट। RRCWR वेबसाइट पर इसको कंप्लीट करना है, वहीं से अप्लाई होगा और कहीं दूसरे जगह से अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू पे फ्री फीस थ्रू द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड विथ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नो चेंज एडिट विल बी अलाउड देयर आफ्टर। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और एक ही बार में आपको सही क्राइटेरिया सही फॉर्म फिलअप करना है। इसमें फिर से एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और पेमेंट करने का ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहें तो ऑफलाइन पेमेंट रिसीव नहीं किया जाएगा। और अगर पेमेंट करते करते अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स पे जा कर के। पेमेंट बॉटम में पेमेंट डिटेल्स पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि मेरा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे आपका सक्सेसफुल लिख देगा पेमेंट हो गया होगा तो, अगर पेमेंट नहीं हुआ होगा तो अनसक्सेसफुल लिखेगा, पेमेंट पेंडिंग लिखेगा। उसके बाद आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के बाद आपका ITI 10th के मार्कशीट और मेडिकल एग्जामिनेशन के अनुसार से मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मेरिट लिस्ट के अनुसार से ही सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड। ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड में है द सेलेक्टेड एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यह ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल के लिए है। उसके बाद स्टाइपेंड में आ जाते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट एंगेज एज अप्रेंटिसशिप विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर and will be paid a stipend during the training at the prescribed rate as per extant rule government by the concerned state government। इसमें ट्रेनिंग 1 साल का होगा ट्रेनिंग पीरियड और इसमें जो उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार से जो रूल्स बना हुआ है, जैसे कि स्टाइपेंड में 7,000, 8,000, 9,000, कहीं कहीं 20,000 भी मिलता है ट्रेनिंग पीरियड के वक्त में, तो उसी हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन में आ जाता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिट RRCWR.com। डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट पे जब विजिट कीजिएगा आप www.rrcwr.com पे, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, वहाँ नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हैं फुली नोटिफिकेशन। और ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन फिलअप किया जाएगा। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पर्सनल डिटेल्स
ट्रेड, आधार नंबर, मार्क्स, CGPA, preference for division, workshop, etc. very carefully as the computerized merit list will be prepared only on the basis of the information filled by the applicant in the online application. In case of any discrepancy observed at the time of document verification, the application will be disqualified summarily. इसमें देखिए आपको जो भी क्राइटेरिया भरना है, जो भी डिटेल्स आप भरेंगे इसमें वो सब ओके होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट शुड बी इन पोसेशन of Aadhaar card at the time of registration. Applicant have to fill 12-digit Aadhaar card number to applicant not having Aadhaar number and have enrolled for Aadhaar but have not received Aadhaar card can enter 28-digit Aadhaar enrollment. अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है और उस अप्लाई करना चाहते हैं और आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आधार कार्ड के जगह पे आप अप्लाई किए हुए एप्लीकेशन में 28 डिजिट का नंबर आता है, वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। एप्लीकेंट पोसेसिंग ITI क्वालिफिकेशन इन मोर देन वन ट्रेड कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट रिलेटिव ट्रेड सेपरेटली। इसमें ITI क्वालिफिकेशन जो स्टूडेंट है वो एक ट्रेड से ज़्यादा पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, आइए देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना पड़ेगा। SC ST के लिए डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। इसमें SSC स्टैंडर्ड 10 क्लास का और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट, 10 क्लास का मार्कशीट या तो इसके बराबर का मार्कशीट इसमें अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ स्टैंडर्ड 10 और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ और मार्कशीट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। SSC का जो सर्टिफिकेट चाहिए 10वां क्लास का वो उसके किसके लिए चाहिए, वो किसके लिए चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए। उसके बाद कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स, इसमें सारा सेमेस्टर का मार्कशीट जमा करना है, अपलोड करना है ITI का, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT, और जो फाइनल कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट में ST का, SC का और OBC का फॉर्म अपलोड करना है। डिजेबिलिटी में जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विसिंग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। तो आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc.wc.com पे विज़िट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।